तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट को। सबसे पहले आपका है कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। तो लेट पी और क्यू बी अ कंडीशनल स्टेटमेंट, देन क्यू और पी इज कॉल्ड इट्स कन्वर्स। जब पी और क्यू इस तरह के सिंबल में आपका दिया रहेगा तो जो आपका कन्वर्स होगा वो क्यू और पी इस टर्म में आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका कह रहा है कि इफ एक्स इज अ लेबर देन ही इज पुअर, तो इसका अगर कन्वर्स की मैं बात करूं तो कन्वर्स हो जाएगा इफ एक्स इज पुअर देन ही इज लेबर, यानी एक्स गरीब है तो वो क्या है, पुअर है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकेंड आपका है इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। सेकेंड, इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें कह रहा है कि लेट पी और क्यू बी अ कंडीशनल स्टेटमेंट, देन निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू इज कॉल्ड इट्स इनवर्स। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो हर्षा रीड बुक देन ही विल गेट नॉलेज, तो इसका इनवर्स क्या होगा कि हर्षा इज नॉट गुड देन ही विल नॉट गेट नॉलेज। क्लियर? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। थर्ड नंबर आपका आता है कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है कि लेट पी और क्यू बी अ कंडीशनल स्टेटमेंट, देन निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी इज कॉल्ड द कंट्रापोजिटिव, यानी ये दोनों सिंबल इंटरचेंज हो जाएगा और इसमें निगेशन लग जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, यानी कोई भी फंक्शन आपका दिया रहेगा वो डिफरेंशिएबल होगा तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसका कंट्रापोजिटिव की बात करूं तो उसमें कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार देखे गए हैं, हर एक सवाल ऐसा आता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो सीरीज में आपको अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि सो डैट पी एंड क्यू आपका, इफ क्यू और पी और क्यू, या ये आपका एंड का सिंबल है, ये आपका और का सिंबल है, इज ए टोटोलॉजी, यानी इसे हमें टोटोलॉजी सॉल्व करना है। तो टोटोलॉजी का कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि सारे जो आपके स्टेटमेंट होने चाहिए लास्ट रो में वो क्या होने चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और अगर आपका ये फॉल्स आता है तो वो क्या हो जाता है, कंट्रापोजिटिव हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे पी और क्यू वेरिएबल है और उसके बाद आपका ब्रैकेट के अंदर क्या है, पी एंड क्यू, और उसके बाद है पी और क्यू, और उसके बाद ये पूरा सिंबल एक साथ आप लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप चाहे तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, आप चाहे तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एंड की बात करूं तो ये आपका ट्रू वन की तरह वर्क करेगा और फॉल्स जीरो की तरह। 1.0 आपका क्या होगा, जीरो, डेट मीन्स फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा आपका, ये भी फॉल्स, और ट्रू ट्रू है तो ये आपका ट्रू होगा। और के कंडीशन में ये दोनों का वैल्यू ट्रू होगा, इन दोनों का, ये भी ट्रू, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। अगर मैं इसकी बात करूं इस कंडीशन में तो इन दोनों स्टेटमेंट में हमें देखना होगा, तो इसमें कोई भी एक आपका ट्रू होता है तो वो आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या है, एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स होता है तो भी ये कंडीशन ट्रू होता है, और अगर दोनों ट्रू होता है तो ये कंडीशनल ऑलवेज ट्रू होता है। क्लियर? इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इज द फॉर्मूला टोटोलॉजी, यानी क्या प्रूफ ये फॉर्मूला टोटोलॉजी को फॉलो करता है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो आपका सामने दिया हुआ है पी और उसके बाद पी एंड क्यू इज रिलेटेड टू पी, तो सबसे पहले पी क्यू को लिख देंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर जो है इस सिंबल को हम लिखेंगे और उसके बाद इस सिंबल को लिखेंगे, एंड देन फाइनली ये जो पूरा स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। ट्रूथ टेबल में आपका 4 वेरिएबल ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स बनेंगे, और यहाँ पे आपका क्या होगा, निगेशन के तौर पे तो ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ये दोनों आपके क्या है, एक इसमें ट्रू है तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये वाला आपका क्या है, ट्रू है, दैट मीन्स ये आपका फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ये दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। और इस कंडीशन में यहाँ पे एंड का सिंबल है तो ये आपका दोनों क्या होगा, ट्रू है तो ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू, ये दोनों फॉल्स है तो ये भी फॉल्स, और ये फॉल्स ट्रू है तो ये भी फॉल्स। एंड यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, ये और ये फॉल्स है तो यह कंडीशन फॉल्स होगा, और ये फॉल्स है तो ये भी कंडीशन आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर हुआ? आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी और नॉट, यानी इसे प्रूव करना है कि क्या ये टोटोलॉजी है या नहीं है। तो बेसिकली हम लोग इस चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे। तो ये आपका बेसिकली चार्ट हो जाएगा।
तो आप इन चार्ट को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और ये आपका LHS वैल्यू आएगा और ये आपका RHS वैल्यू आएगा और ये आपका टोटोलॉजी नहीं आएगा, क्योंकि ना ही इसमें आपका सारे वैल्यू ट्रू आ रहे हैं और ना ही फॉल्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच है, मिस प्रोसेस है। क्लियर? तो यहाँ तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। ये वीडियो अगर सीरीज आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।